होते हैं ना कई लोग आपस में परिचय हो जाता है ट्रेन में यात्रा करते करते, बस में, तो यारी दोस्ती हो जाती है। तो 3 दोस्त थे, पर तीनों को एक एक आदत थी। तीनों को, एक को आदत थी बार बार आंख मलते रहने की, बार बार ऐसा करता रहता, कभी दोनों हाथों से बार बार आंख मलता रहता। अब दिन में 1 आध 2 बार कभी ऐसा करे, पर वो दिन भर करता रहता, आंख मलता रहता। दूसरा जो था, उसको आदत थी अपना शरीर सहलाता रहता था। अब आप सोचो, कभी किसी प्रसंग में जाए रिश्तेदार के यहां तो भी कैसा लगे, विचित्र, क्या जरूरत, पर वो आदत थी। ऐसा करता रहता। और तीसरे को आदत थी बार बार हाथ पानी में डालता। घर पे काम कर रहा हो, बाल्टी भर के ही रखता, बार बार बाल्टी में हाथ पानी में। कभी रसोई घर में पानी भरा हो किसी पात्र में, तो उसमें जाके, घर में कोई रिश्तेदार आए बात कर रहे हैं, तो मैं अभी आया, बाल्टी में पानी में हाथ डाल के। तो कैसा विचित्र लगे, ये आदत थी। तो उनके एक परिचित व्यक्ति ने इन तीनों की ये आदत, तीनों दोस्त थे, इन तीनों की आदत छुड़ाने के लिए उनको कहा कि मैं तुमको 1,000 रुपया दूंगा, 1 दिन के लिए आप तीनों ये आदत छोड़ दो। न वो शरीर सहलाएगा, न तू बार बार हाथ पानी में डालेगा, और न श्रीमान आप आंख मलोगे। 1 दिन हिम्मत करो, 1000 रुपया इनाम। तीनों को लगा कि काम कोई नहीं करना और 1000 रुपया सीधा मिल रहा है, बुरा क्या है, 1 दिन तो कंट्रोल कर लेंगे। उस सेठ की भावना थी कि 1 दिन छोड़ेंगे तो फिर 2 दिन भी छोड़ सकेंगे, ऐसा करते करते इनकी आदत छूट जाएगी। तो उन्होंने कहा शर्त मंजूर, 1000 रुपया दोगे? बोले दूंगा। तो तीनों को नाव में बिठाया कि चलो सैर भी हो जाएगी इस बहाने। कुछ और लोग भी बैठे उसके परिचित। नाविक नाव चला रहा है। अब ये 3 जो थे, इनसे रहा नहीं जा रहा था आदत के अनुसार, पर 1000 रुपया दिख रहा था एक तरफ, और एक तरफ अपनी आदत। बार बार उसको कि मैं आंख मलूं, दूसरे को बार बार हाथ उठने को तैयार के शरीर को सहलाऊं, तीसरे को कि नाव में ही बैठा हूं, नाव नदी में है, पानी बहा जा रहा है, और मैं कैसा पागल ऐसे ही बैठा हूं। उसको लगा कि मैं ये क्यों छोड़ूं, पर 1000 रुपया, बोले वो भी कैसे छोड़ूं। बहुत देर तक ये तीनों अपने अपने मन को समझाते रहे, परंतु गलत कार्य प्रतिबंध से नहीं दूर होता है। कोई आदत है तो वो प्रतिबंध से दूर थोड़ी होती है, भीतरी परिवर्तन होना चाहिए ना। अब जबरन उनको 1000 रुपए का लालच देकर बिठाया गया था, पर संस्कार जगे इनके, वो कहां जाएंगे। संस्कारों की शुद्धि होनी चाहिए, वो तो हुई नहीं सत्संग के द्वारा, तो संस्कार जगे। तो एक बोला, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबको लगा चलो यात्रा में है, बता भाई क्या बता रहा है। बोले मेरे एक मामा थे, बड़े अच्छे आदमी थे, जिसको आंख मलने की आदत थी ना, वो बोला मेरे एक मामा जी थे, बहुत अच्छे आदमी, गांव में रहते थे।
उन्होंने कुछ बकरियां पाली हुई थी और बकरियां भी बड़ी अच्छी थी, मोटी तगड़ी थी। और बकरियों के तो आपको बोले पता ही है, कान बड़े बड़े होते हैं बकरी के। और बोले मेरे मामा की बकरियां ऐसी होशियार थी कि उनके बड़े बड़े कान होते थे ना, वो अपने कानों से अपनी आंखें मलती रहती थी, ऐसे ऐसे करती थी। अब ऐसा करके उसने अपना काम बना लिया, आंखें मल ली। बोले बकरियां अपने कान से आंखें मलती थी, ऐसे ऐसे, इधर कान बड़े बड़े, वो कान यूं लाकर ऐसे आंखें मलती थी। उन दो को लगा कि इस कमबख्त ने अपना काम बना लिया। तो काम बनाया का काम बिगाड़ा। तो दूसरा था जो शरीर सहलाता रहता था, आदत थी, उसको भी खुजली हुई कि मैं क्यों रह जाऊं। उसने कहा मेरे एक दादा थे, मैं भी आपको मेरी सुनाऊं। मेरे दादा थे, वो बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे। अखाड़े में जाते ना कुश्ती करने, तो पहले अखाड़े की मिट्टी उठाकर वो अपने शरीर को लगाते थे, फिर दूसरी मिट्टी उठाते दूसरे हाथ से वो लगाते। ऐसा करके इसने भी अपना शरीर सहला दिया। ऐसे पहलवान थे, ऐसे सहलाते थे, मिट्टी लेकर ऐसा लगाते थे। तीसरे को लगा कि इन दोनों ने काम बना लिया तो मैं क्यों रह जाऊं। तो वो बोला कि पागल हो तुम दोनों, तेरे मामा अभी हैं धरती पर, जो बकरी वाली बात बोला है। बोले नहीं, वो तो मर गए। दूसरे को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मैं मानता हूं, पर तू बता, तेरे दादा की तूने बात बताई, वो अखाड़े की मिट्टी लगाते थे, पर तेरे दादा भी जिंदे हैं? बोले नहीं है। मर गए ना? तेरे मामा मर गए? बोले हाँ मर गए। दादा मर गए? मर गए। तो बोले पागल, उनको तुम याद करते हो, इतने अच्छे थे, पर तुम लोगों को चाहिए कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। पागल, देख मैं दिखाता हूं कैसे श्रद्धांजलि दी जाती है। हाथ डाल दिए नदी में, ऐसे 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 दी जाती श्रद्धांजलि। ऐसा करके उसने भी आदत अपनी बदली नहीं। 1000 रुपए की शर्त रखी गई, पर संस्कार जगे और उन्होंने आखिर वो, एक ने हाथ पानी में, एक ने शरीर सहला दिया, एक ने आंखें मल दी। तो जब भीतरी रूपांतरण न हो तब तक आदमी अब क्या कहें, वो वैसा ही बना रहता है।